अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा इफेक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम करने जा रहे हैं अपकमिंग वीक के एनालिसिस कि अपकमिंग वीक के अंदर 23 जून से लेके पूरे 5 डेज़ इन अ वीक मंडे टू फ्राइडे के क्या यूएसडी की जो आने वाले दिन के फंडामेंटल्स हैं मार्केट में या कौन सी न्यूज़ हैं जो इफेक्टिव हो सकती हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आने वाला जो वीक है यूएसडी की न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि इस पूरे वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटास हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे वीक के अंदर यूएसडी की न्यूज़ हैं 23 से लेके आप कह दें कि 27 तक यूएसडी की न्यूज़ कंटिन्यूसली हैं, मतलब सारे दिन हैं। यूएसडी की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ है। उसके अलावा अगर फेड चेयर पोल टेस्ट फाइल्स हैं, उसके बाद सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है। वेडनेसडे को फेड चेयर पोल टेस्ट फाइल्स है। न्यू होम सेल्स की न्यूज़ है। उसके अलावा थर्सडे वाले दिन भी यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट जैसी न्यूज़ है। फाइनल जीडीपी का डाटा है। फ्राइडे वाले दिन भी यूएसडी की कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ है। तो मतलब अपकमिंग वीक जो सा है न्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। और आपको पता है कि यूएसडी गोल्ड का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी यूएसडी स्ट्रॉन्ग होती है मार्केट में तो क्या होता है, तब गोल्ड को हम नेगेटिव देख सकते हैं, गोल्ड सेलिंग में जा सकता है। लेकिन अगर यूएसडी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती तब हम गोल्ड को पम्प देख सकते हैं। अभी ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट के ऊपर अपकमिंग वीक के अंदर क्या सिनेरियो हो सकता है वो हम आज शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन हम फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह से वार की सिचुएशन चल रही है, आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यूसली कोई ना कोई फंडामेंटल सर्कुलेट करे, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट स्टेबल नहीं रहती। जैसे लास्ट पूरा वीक मार्केट प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से मार्केट को स्टेबल होना चाहिए था, मार्केट स्टेबल नहीं थी। इवन के मार्केट में मोमेंटम भी नहीं था। आप ये लास्ट डेली की कैंडल्स देख सकते हैं, ठीक है, 2 कैंडल्स। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पूरे वीक के अंदर मार्केट का सिनेरियो क्या था। ये नंबर मैंने अपना स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दिया है, ठीक है। जिसको भी, बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं पता चलता कि कॉन्टैक्ट कैसे किया जा सके, वो इस नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे मैनेजर्स उनको ऑल टाइम वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब ऑन द अदर हैंड अगर हम डेली के ऊपर एनालिसिस की बात करें, ये मैंने एक अपकमिंग एक्सपेक्टेड लेवल ड्रॉ किया हुआ है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है या मेजर सप्लाई का लेवल कह दें। अभी ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर 3 दफ़ा इस एरिया से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। 3 दफ़ा भी नहीं, बल्कि आप कैंडल की अगर क्लोजिंग की हम बात करें तो यहाँ पे एक कैंडल, सेकंड, थर्ड, 4, 5 कैंडल के टचेज़ हैं, ठीक है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, इस सप्लाई लेवल के ऊपर। अब इस लेवल को मार्केट तोड़ नहीं, सेलर्स जोन से हैं इस लेवल को ब्रेक नहीं करने दे रहे। बायर्स जोन से हैं इस लेवल पर आके हर दफ़ा बायर्स की एफर्ट्स फेल हो जाती हैं और मार्केट यहाँ से सड़ जाती है। अब ये लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस लेवल ने ब्रेक किया, मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम के साथ हम बाइंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर पीओई लेवल है, ठीक है। यहाँ पे जब भी मार्केट आके इस लेवल को ब्रेक करेगी या इस लेवल के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, बड़े टाइम फ्रेम का H1 का ब्रेकआउट और रिटेस्ट होगा इस लेवल के ऊपर, तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी जो हम लोग को ऑलमोस्ट 1000+ पिप्स देके जा सकती है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें अपकमिंग वीक की तो क्या हो सकता है, आप इस चैनल को देख सकते हैं। इस चैनल ने प्रॉपर एज आ सपोर्ट ट्रेंड लाइन ने काम किया हुआ है। आप देखिए कि मार्केट ने मैनी टाइम इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है। आप देखिए कि कितनी कैंडल के टचेस हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जिसने एज आ सपोर्ट काम किया हुआ है। अब ये लास्ट वीक की आप ये कैंडल देखें कि इस पूरे वीक के अंदर मार्केट ने किस किस्म की कैंडल्स फॉर्म की हैं। ये लास्ट वीक है जिसमें पूरी प्रॉपर ये 3 कैंडल्स, उसके बाद ये रेड कैंडल और पिछली कैंडल आप देख सकते हैं। इस पूरे वीक में मार्केट, लास्ट जो पूरा वीक था, मार्केट काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम रही है, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब अगर इस डेली के टाइम फ्रेम के अंदर इस वीक को हम देखें तो इस वीक के अंदर एक दिन मार्केट क्या रही है, सेल रही है। उसके बाद मार्केट इंडिसियन रही है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा सेल रही है और ये 2 दिन मार्केट प्रॉपर इंडिसियन रही है। मतलब इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं, जो लास्ट 2 कैंडल्स हम लोग को नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा क्लियर करके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं, देखिए मेरा मकसद होता है मैं जस्ट आप लोग के साथ एनालिसिस ना शेयर करूं, बल्कि आप लोग के साथ प्रॉपर लर्निंग शेयर करूं, ताकि आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करना आसान हो जाए। अभी ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, डोजी नुमा, उसके बाद ये कैंडल, अब ये प्रॉपर कैंडल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट टोटल अभी इंडिसियन है। अब ये मार्केट आपको इंडिसियन क्यों नज़र आ रही है? इसकी 2 रीज़न है। नंबर 1 है फंडामेंटल्स, नंबर 2 है यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल भी मार्केट को सेलिंग बनता है। अब देखिए कितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ये देखें,
ये डेली की एक ट्रेंड लाइन है जो एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप देखें कि कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। जस्ट अ सेकेंड, मैं इस कर्सर के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि बायर्स ने मैनी टाइम इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया और जब भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग पुश मिला है, तो एग्जैक्ट इसी लेवल से मिला है। अब देखिए ये जो लास्ट कैंडल बनी है मार्केट के अंदर डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये जो 2 कैंडल्स बनी हैं इंडिसियन कैंडल्स, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अभी ये कैंडल्स जो सी फॉर्म हुई हैं, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी हुई है इन कैंडल्स की, यहाँ पे अगर हम इन कैंडल्स को देखकर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो ये दोनों कैंडल्स सेलिंग में मोमेंटम कैंडल्स है। ये मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये इंडिसियन कैंडल है, ये भी सेल की कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग तो दी है, लेकिन इंडिसियन क्लोजिंग दी है। अब ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग का मकसद ये होता है कि मार्केट यहाँ से सेल जा सकती है, लेकिन अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें तो जिस कैंडल ने लास्ट क्लोजिंग दी है, इसके इन दोनों कैंडल्स के नीचे वीक रिजेक्शन है। जब भी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वीक रिजेक्शन करती है, इसका मतलब ये भी होता है कि उस एरिया के ऊपर बायर्स भी एक्टिव हैं। अब मार्केट को टेक्निकली यहाँ से सेल आना चाहिए, लेकिन बायर्स इस वीक की प्रिडिक्शन अगर हम करें तो इस मतलब इस यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, लेकिन मार्केट इंडिसियन नजर आ रही है। अब देखिए ये कुछ भी बात मैं खुद से नहीं कर रही, ये जो चार्ट के ऊपर चार्ट हमसे जो बातें करता है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमसे जो बातें करते हैं, हम वही आप लोग के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अब नीचे अगर हम वॉल्यूम की तरफ गौर करें, इन 2 कैंडल्स में आप देखें कि अच्छा खासा वॉल्यूम है। चाहे ये कैंडल इंडिसियन कैंडल्स है, लेकिन फिर भी इनके अंदर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लास्ट सेल की कैंडल देखें तो ये जिसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम कैंडल, ये इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल की एफर्ट से, मतलब पिछले वॉल्यूम की एफर्ट से कम है। तो मतलब यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें इस टाइम पे सपोर्ट कर रही हैं मार्केट को, वो सेलिंग में सपोर्ट कर रही हैं। मैं मज़ीद आपको थोड़ा डीप नॉलेज देती हूँ, थोड़ा डीपली आप लोग के साथ चीज़ों को शेयर करती हूँ। अगर मार्केट को सेल आना है, ठीक है, तो मार्केट को प्रॉपर इसके नीचे जिस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, प्रॉपर क्लोजिंग के साथ साथ मार्केट को एक दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट कहाँ तक करना चाहिए? इस एरिया तक करना चाहिए। अगर तो मार्केट इस एरिया पर दोबारा, जो कि 3408 का एरिया, अब मैं इस एरिया को क्यों मार्क कर रही हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको जाके बताऊंगी इसको। 3401 इस एरिया से मार्केट को वापस गिरना चाहिए, और कहाँ तक गिरना चाहिए? एटलीस्ट यहाँ तक गिरना चाहिए, ठीक है। ये एक वैलिड एरिया है अगर मार्केट यहाँ तक गिरती है तो। अब ये एरिया कौन सा एरिया बनता है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। ये एक जोन बनता है, मार्केट को इस एरिया तक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया तक रिस्पेक्ट नहीं देती, इस एरिया पर रिस्पेक्ट नहीं देती मार्केट, या इस एरिया को रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट मजीद नीचे आती है, तो मैं कहाँ तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, जो कि 3156 का लेवल है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट मेरा जो होगा वो ये लेवल होगा 3307 का एरिया। मैं इस एरिया को भी मार्क कर देती हूँ। फर्स्ट टारगेट ये होगा, क्योंकि ये डेली किया है और आपको पता है ये एक लेवल भी 700, 800, 500 पिप का लेवल होगा, इससे कम का नहीं होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा होगा, अगर मार्केट वाकई ही यहाँ से सेल आती है तो फर्स्ट टारगेट होगा ये एरिया जो कि बनता है 3310 का एरिया। और अगर मार्केट 3310 के एरिया के नीचे H1 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, या M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करके प्रॉपर रिटेस्ट करती है, देखिए मैं आपको बार बार प्रॉपर ब्रेकआउट और रिटेस्ट का क्यों बोलती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लेवल के ऊपर नीचे कैंडल्स को फाइंड करना नहीं आता, रियल ब्रेकआउट का नहीं पता होता। जिसको नहीं नॉलेज रियल ब्रेकआउट का, वो मेरे यूट्यूब पे जाए, मदीहा FX ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने बहुत सी लर्निंग वीडियोस आप लोग के साथ शेयर की हुई हैं, आप जाएं, आपको वहाँ पे प्रॉपर लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगी ब्रेकआउट और फेकआउट के हवाले से। और अगला मेरा टारगेट होगा ये वाला लेवल 3251 का लेवल। ये 2 लेवल मेरे टारगेट लेवल होंगे, और अगर मार्केट इसके नीचे भी क्लोजिंग देती है तब मेरा थर्ड जो टारगेट होगा वो ये होगा, और इससे ज़्यादा मैं मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रही। जो थर्ड टारगेट है वो मेरा ये एरिया होगा, यहाँ तक मैं मार्केट को सेल में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ये चार्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों को मेरी कम्युनिटी में ये चार्ट मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। ये H4 का टाइम फ्रेम है। अगर हम H4 पे बात करें कि H4 के ऊपर आप देख सकते हैं
कि मैंने जिस तरह से इन लेवल्स को निकाला हुआ है, आप इन लेवल्स की क्लैरिफिकेशन भी देख सकते हैं और ऊपर वाले लेवल्स को भी देख सकते हैं जो मैंने बाइंग और सेलिंग दोनों में निकाले हुए हैं। अब ये जो एरिया है एक डिसीजन एरिया है। जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती, इस वीक रिजेक्शन के ऊपर जो कि 3443 का एक एरिया बनता है, अगर मार्केट इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती, जब तक हम मार्केट को बाय नहीं देख सकते। जब तक मार्केट इस एरिया का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं करती 34 के एरिया का, जब तक इस एरिया का रियल ब्रेक, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई का एरिया है, जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर प्रॉपर H1 की किसी बड़े टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नहीं देती, किसी बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नहीं करती और प्रॉपर डिटेस्ट नहीं करती, हम मार्केट को बाय नहीं देख सकते। क्योंकि मार्केट का अभी जो ट्रेंड है वो भी सेल है, ठीक है। और दूसरी बात ये, मार्केट को सेलिंग क्यों जाना चाहिए, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने एज अ सपोर्ट काम किया इसके ऊपर और प्रॉपर इसकी लिक्विडिटी पड़ी है नीचे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आए। अगर मैं आपको इन लेवल्स को और इन कैंडल्स को मज़ीद समझाने की कोशिश करूँ तो मैं इसको एक दफ़ा हम शूट ले लेते हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये सारे चार्ट शेयर कर दूँगी अपने चैनल के ऊपर। मेरा चैनल मेरे इसी नंबर पर है जो मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है। आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको ये प्रॉपर चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करें, मैं इसको रिमूव करती हूँ ताकि आप क्लियर चीज़ों को देख सकें। अभी देखिए जो करंट मार्केट खड़ी हुई है, करंट मार्केट कहाँ खड़ी हुई है और करंट मार्केट की सिचुएशन क्या हो सकती है। मार्केट यहाँ पे अभी इस लेवल पे खड़ी हुई है, यहाँ तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ बाय में। यहाँ तक मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर पीछे SNR का लेवल भी है। मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ ये लेवल, ये देखिए पीछे से हम इसको लेके आते हैं। देखिए जितना डीप नॉलेज मैं आप लोगों को दे रही होती हूँ ना, बिलीव मी, कोई भी किसी के लिए अपना इतना वक्त ज़ाया नहीं करता जितना वक्त आप लोग के लिए मैं दे रही होती हूँ। ये एक एरिया बन रहा है, ठीक है। अब मैं इस एरिया को क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये पीछे से प्रॉपर एक SNR लेवल है। मार्केट के अंदर SNR लेवल्स की वर्थ और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इस एरिया पर मैं मार्केट को इसलिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे लगता है मंडे वाले दिन मार्केट क्या होगा, कुछ इस तरह से। अगर तो मार्केट गैप से ओपन होती है, तो अगर मार्केट गैप मारती है और वो गैप बाय में हो या सेल में हो, तो मार्केट हमेशा उस गैप की लिक्विडिटी उठाने ज़रूर जाती है, ये आपको पता है। अभी यहाँ पे मार्केट एक छोटा सा पैटर्न भी फॉर्म कर रही है जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैं प्रॉपर आप लोगों को ड्रॉ करके दे रही हूँ। ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट क्या करेगी, ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ। यहाँ से इस एरिया से फिर मार्केट को हम दोबारा सेल में देख सकते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक, ऐसे। ये मेरे रिसेंट एनालिसिस हैं। और अगर मार्केट नीचे नहीं आती और मार्केट ऊपर ही सस्टेन करती है इस ट्रेंड लाइन के, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन करती है और वापस आकर नीचे क्लोजिंग नहीं देती, तो फिर हम मार्केट को इन दो लेवल्स पर एक्सपेक्ट करेंगे, 3412 के लेवल पर और 3429 के एरिया पर। और फिर सेम क्राइटेरिया रहेगा, अगर मार्केट इन वीक्स के ऊपर H1 की क्लोजिंग देती है तो हम मार्केट को मजीद बाय में देखेंगे 3498 के एरिया पर। और अगर मार्केट सेल आती है तो मेरा टारगेट ये एरिया होगा 3318 का एरिया, ठीक है। तो मैंने क्लियर कट पूरे वीक की चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर दी हैं। बाइंग और सेलिंग के अंदर मार्केट किन किन लेवल्स को किस तरह से रिस्पेक्ट दे सकती है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन एनालिसिस की बेस पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।